उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को आज योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एकमुश्त 1371 करोड़ रुपए की धनराशि को चीनी मिलों से किसानों के खाते में 24 घंटे में जमा कराया गया। बजाज समूह की चीनी मिलों से संबंध लगभग 5 लाख से ज्यादा गन्ना किसानों के खाते में बकाया गन्ना मूल्य की धनराशि किसानों के खाते में भेजी गई, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में गन्ने का नंबर गेम तेज है। सवाल 45 लाख गन्ना किसानों का है, तो योगी सरकार अपने आंकड़ों के जरिए खुद को गन्ना किसानों का हितैषी बनाने में जुटी है और विपक्ष हमलावर है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान का निर्णय लिया है। दिवाली से पहले ही गन्ना किसानों को भुगतान किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान के लिए 24 घंटे के भीतर 1371 करोड़ के भुगतान पर मोहर लगा दी है और इस फैसले का नंबर गेम समझाने खुद उत्तर प्रदेश के मंत्री सामने आए। चूंकि लगभग 60,000-62,000 करोड़ रुपए का इनका प्रोडक्शन है और मात्र 3,000 करोड़ रुपए की इनकी बिक्री उत्तर प्रदेश में है, तो इस फार्मूले से उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जा सकता था। इसलिए नया फार्मूला आया A-B -C, अर्थात इसके वित्तीय प्रोत्साहन इनको दिया जा रहा है, क्योंकि उस फार्मूले से उनको कुछ भी मिल नहीं रहा था। योगी सरकार अपने फैसले में किसानों का उत्थान देख रही है, लेकिन विपक्ष हमलावर है और इसकी वजह है उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का सियासी रसूख। पूरे यूपी में 45 लाख गन्ना किसान हैं, लेकिन सिर्फ पश्चिमी यूपी में लगभग 25 लाख गन्ना किसान हैं। पूरे देश में कुल गन्ना उत्पादन का 50% गन्ना यूपी में होता है। पश्चिमी यूपी में कुल 56 चीनी मिलें हैं, जहां लगभग 25 लाख किसान अपना गन्ना बेचते हैं। बाकी 5 लाख किसान गन्ने को कोल्हू या दूसरे स्रोत पर बेचते हैं। यानी साफ है कि गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में सियासत में बेहद महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन की वजह से पहले से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर बड़ा दबाव है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि पश्चिमी यूपी में गन्ना किसान सियासी गणित बनाने और बिगाड़ने का दम रखते हैं। इसीलिए योगी सरकार अपने फैसले के जरिए सीधे तौर पर पश्चिमी यूपी के 25 लाख गन्ना किसान और उनके परिवार वालों के साथ साथ पूरे प्रदेश में किसानों को संदेश दे रही है कि ये सरकार उनकी हितैषी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गन्ना किसानों को दिवाली गिफ्ट के साथ ही योगी कैबिनेट में 20 प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है और कैबिनेट में 20 प्रस्ताव पर मोहर जो लगी है वो किस किस पर है वो आपको बताते हैं। जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस सरकार लेने वाली है, ये बड़े फैसले कैबिनेट में लिए गए। एफडीआई पर नई नीति को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़े निवेशकों को सस्ती जमीन जो है वो अब मिलने वाली है। 100 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें जमीन खरीद स्टाम्प ड्यूटी में भी सुविधा दी जाएगी। मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय, इसके अलावा मथुरा में एसकेएस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पर मोहर हो। यूपी में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव पास। मुरादाबाद, देवीपाटन, विंध्याचल में नई यूनिवर्सिटी। दिवाली पर फ्री सिलेंडर देने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर मिलेगा। नई शीरा नीति को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर में नए थाने बनेंगे। बनारस, मथुरा, लखनऊ में भी नए थाने बनाए जाएंगे। वहीं कुशीनगर में भी नई जेल को मंजूरी मिल चुकी है। पॉलिटेक्निक औद्योगिक संस्थान पीपीपी मोड पर ईओडब्ल्यू में विशेष अनुसंधान दल का विलय होगा। यूपी 112 आपात सेवा 3 साल के लिए बढ़ी है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि यूपी 112 का रिस्पांस टाइम 13 मिनट बढ़ा दिया गया है। वहीं शहरों का समग्र और समुचित विकास किया जाएगा। 6 प्राधिकरण आवास विकास को धनराशि स्वीकृत होगी। तो ये बड़े फैसले लिए गए हैं। योगी कैबिनेट में 20 बड़े प्रस्ताव जो हैं वो यहां पर से आज पास हुए हैं।